गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एल्डिहाइड बनाने की विधियां और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कीटोन बनाने की विधियां, कीटोनों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। पहली विधि एसिल क्लोराइडों से। एसिल क्लोराइडों से कीटोन किस प्रकार से बनाते हैं? इस प्रकार से बनाते हैं RMgX। इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट या हिंदी में इनको बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये है ग्रिग्नार अभिकर्मक। इस सूत्र के यौगिक होते हैं। जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होते हैं ना, जब उनकी अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो कैडमियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर ये बनता है, इसके दो अणु लीजिए तो ये बनता है डाई एल्किल कैडमियम R2CD, डाई एल्किल कैडमियम, और ये बनता है दो अणु बनेंगे 2MgXCl। तो ये बनता है डाई एल्किल कैडमियम। अब इस डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया R2CD, डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया जब कराते हैं अम्ल क्लोराइड के साथ में RCOCl, अम्ल क्लोराइड के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं ना, इसके दो अणु लीजिए तो ये बनता है 2R डैश, है ना, R डैश CO, और ये हो जाएगा CdCl2, कैडमियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और ये दो R समूह यहां लग जाएंगे। तो ये बनता है कीटोन। कीटोन बनता है और ये CdCl2। तो एसिल क्लोराइडों से कीटोन कैसे बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ में कराने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त करते हैं और डाई एल्किल कैडमियम से कीटोन बनाते हैं। इसकी अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड या कहते हैं इसको एसिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मान लीजिए ये लिया CH3MgBr, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके दो अणु लिए, इसकी अभिक्रिया कराते हैं कैडमियम क्लोराइड CdCl2 के साथ में। तो ये बनता है, क्या बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस CD, डाई मैथिल कैडमियम बन जाएगा और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये क्लोराइड, है ना, दोनों बनते हैं इसके। तो ये डाईमेथिल कैडमियम बन गया। इस डाईमेथिल कैडमियम की अभिक्रिया, डाईमेथिल कैडमियम की अभिक्रिया जब हम कराते हैं, मान लीजिए हम यहां लेते हैं अम्ल क्लोराइड CH3COCl, ये लिया हमने एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो इसके हम दो अणु लेंगे तो ये हो जाएगा CdCl2 और ये एसीटोन के दो अणु बनते हैं CH3COCH3, है ना। ये CH3 समूह इसमें जुड़ जाएगा और ये बनता है CdCl2। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होता है हमको एसीटोन, एसीटोन प्राप्त होता है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसकी कैडमियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो डाई एल्किल कैडमियम बनता है और उसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ में कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। यस, अब अगली अभिक्रिया देखते हैं नाइट्राइल से। यह अभिक्रिया हुई अम्ल क्लोराइड से और कीटोन बनाने की अगली विधि देखते हैं।
नाइट्राइल से। देखो नाइट्राइल क्या होते हैं, जिनमें CN साइनाइड समूह होता है ना, जो एल्किल साइनाइड होते हैं ना, उन्हीं को नाइट्राइल बोलते हैं। दूसरी विधि नाइट्राइल से। नाइट्राइल से नाइट्राइल से किस प्रकार से बनाते हैं, देखो ये है, ये यौगिक लेते हैं CH3CN, ये है मैथिल साइनाइड। इसका नाम क्या है, मैथिल साइनाइड। और IUPAC में इनको कहते हैं एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल ये कहते हैं, एल्केन नाइट्राइल। एल्क होते हैं कार्बन परमाणु, 2 है इसमें कार्बन, तो इसको बोलेंगे एथेन। एथेन नाइट्राइल, इसका IUPAC नाम क्या है, एथेन नाइट्राइल। तो जो नाइट्राइल होते हैं ना, नाइट्राइल की अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कराते हैं तो पहले एक यौग उत्पाद बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3, और मान लीजिए MgBre हमने ले लिया, C2H5 समूह ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरा हेलोजन भी ले सकते हैं। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, हमें मालूम है इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और ये धन विद्युतीय परमाणु है, इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। ऐसे ही ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा ऋण विद्युतीय है ना, तो इस पर ऋणावेश होता है ना, इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश होता है आंशिक रूप से। तो जब इनकी आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये मैथिल समूह यहाँ जुड़ता है, इसका नाभिक स्नेही योग होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये समूह इससे जुड़ता है इस कार्बन से, और ये MgBr समूह इस N से जुड़ता है ना। तो ये एक योग उत्पाद बनता है CH3 है ना। बॉन्ड एक तोड़ दीजिए, और एक बॉन्ड तोड़ दिया, इससे मैथिल समूह जोड़ दीजिए, CH3 समूह जोड़ दीजिए, और दूसरे से जोड़िए NMgBr, ये MgBr, ये पहले ये एक योग उत्पाद बनता है, और जब इसका हम जल अपघटन करते हैं H2O, इसका जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन करने पर कुल मिलाकर के यहां से ये बॉन्ड टूटता है, O यहां जुड़ जाता है, O जल के 2 अणु जुड़ते हैं कुल मिलाकर के, है ना, जल के 2 अणु जुड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के O यहां पर आता है, और NH3 निकलता है, और हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये बनता है एसीटोन CH3C, है ना। अब ये देखो ये क्या है, ये एसीटोन ही तो है, CH3CO CH3 है ना, और ये निकलेगी यहाँ से NH3 और प्लस MgOHBr, है ना। इसे या तो कहेंगे इसको हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या कहेंगे बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये अमोनिया बनती है। तो इस प्रकार से ये यौगिक प्राप्त होता है एसीटोन। एसीटोन या इसको डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं, है ना, 2 समूह है ना, इसको डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं, और इसको प्रोपेनोन भी कहते हैं। IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। तो इस प्रकार से मैथिल साइनाइड और मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराने के बाद में जो यौग उत्पाद प्राप्त होता है, उससे हमको ये प्राप्त होता है जल अपघटन करने पर एसीटोन। अब इसी का एक उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं नाइट्राइल से। देखो ये यौगिक है CH3CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। क्या नाम है इसका,
इसका या तो इसको एथिल साइनाइड बोलो, इसको एथिल साइनाइड, या इसको बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। आईयूपीएससी में क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल या एथिल साइनाइड। तो जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ये C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, और ईथर माध्यम में अभिक्रिया होती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो अभिक्रियाएं होती है ना, वो ईथर माध्यम में होती है ना। ये होती है ईथर में, शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर में होती है। किस प्रकार से? यहाँ से ये बॉन्ड एक टूटता है, ये C6H5 समूह यहाँ जुड़ेगा N से, वो उसी प्रकार से MgBr जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH2, और यहाँ से ये C है ना, कार्बन, इस कार्बन से ये फेनिल समूह जुड़ता है। फेनिल समूह क्यों जुड़ता है? क्योंकि इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, N पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और इस पर ऋणावेश होता है आंशिक रूप से, क्योंकि ये धन विद्युती होता है मैग्नीशियम, तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, तो ये यहाँ पर जुड़ता है ना। नाभिक स्नेही योग होता है इसका, तो ये बनता है C। और देखो ये एक बॉन्ड टूट गया ना कार्बन नाइट्रोजन के बीच का, तो यहां से जोड़ दीजिए C6H5 समूह जोड़िए, इसमें C6H5 समूह जोड़ दिया, और ऊपर जोड़ो MgBr, फिर इसका करते हैं जल अपघटन H2O है ना। कुल मिलाकर के यहाँ पर जल के दो अणु जुड़ते हैं, तो जल अपघटन करने पर देखो ये यौगिक बनता है, यहाँ पर O आ जाता है, O। कुल मिलाकर के जब जल के अणु में जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट करके O आता है, और ये यौगिक बनता है CH3CH2 है ना, CH2, और ये C डबल बॉन्ड O C6H5 है ना, और NH3, और बनेगा MgOH BR है ना। तो देखो ये यौगिक बन गया है ना। क्या है ये यही तो है C2H5CO C6H5 है ना। ये यौगिक है प्रोपियोफिनॉन। ये यौगिक क्या है? इस यौगिक का नाम है प्रोपियोफिनॉन। 3 कार्बन है ना, प्रोपियोफिनॉन, इसको बोलेंगे प्रोपियोफिनॉन बनता है। तो इस प्रकार से जो नाइट्राइल होते हैं उनसे कीटोन प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि जो नाइट्राइल होते हैं पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं, और फिर उन जो योग उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कर देते हैं, तो कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये 2 विधियां हुई। अब तीसरी विधि है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। बेंजीन कीटोन बनाने की अगली विधि बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन। प्रतिस्थापित बेंजीन क्या होती है? जिसमें बेंजीन रिंग में अन्य दूसरा समूह भी उपस्थित होता है, अन्य दूसरा एल्किल समूह उपस्थित होता है। प्रतिस्थापित बेंजीन से ये फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं इस विधि के द्वारा। देखो कैसे, देखो ये है बेंजीन, ये बेंजीन की अभिक्रिया जब कराते हैं एरोमेटिक या एलिफेटिक अम्ल क्लोराइड से
है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये जो एसिल समूह होता है ना, ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है ना। इस प्रकार से HCl कहीं से भी निकल जाता है, कोई से भी कोने से एक HCl निकलेगा और ये यौगिक बनेगा तो ये CO है ना, और ये एरिल समूह है या ये एल्किल समूह यहाँ पे जुड़ा होता है, और यहाँ से जो HCl इसमें से निकल जाता है, तो ये कीटोन प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया। अच्छा, इसका उदाहरण देखते हैं। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया जब कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं और उत्प्रेरक होता है एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एक H इस Cl के साथ में HCl बन जाता है और ये यौगिक बनता है COCH3, है ना, या इससे लिखते हैं C6H5COCH3। इसका नाम है, देखो ये S है, दो कार्बन एसीटोफिनॉन, इसका नाम है एसीटोफिनॉन बनता है, एसीटोफिनॉन बनता है। और देखो बेंजीन रिंग में ये एसिटिल समूह है CH3CO, एसिटिल समूह या इसको एसिल समूह कहते हैं। तो बेंजीन रिंग में इस एसिटिल समूह का प्रवेश कराना ही कहलाता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया। इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया जब हम कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, ये COCl, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है ना, या ये देखो ये C6H6 ये बेंजीन है और ये C6H5COCl, यही है ये बेंजोइल क्लोराइड। इसके साथ में कराते हैं निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये बनता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारे कार्बन समतुल्य है ना, तो यहाँ पर ये CO समूह लगा दीजिए, है ना, और ये बनता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, HCl इसमें से बाहर निकाल दीजिए, तो ये बनता है बेंजोफिनॉन, है ना। ये देखो अगर ये क्या है यौगिक, ये यही तो है C6H5CO, ये है ना, यहाँ से ये Cl, यहाँ से एक HCl, है ना, तो ये बनेगा बेंजोफिनॉन, है ना। इस यौगिक को बोलेंगे हम क्या, बेंजोफिनॉन बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कीटोनों का विरचन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।